यूपी में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार के विकास कार्यों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सरकार का दावा है कि बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार में गांव-गांव सड़क बन रही है, जिस पर विपक्ष अक्सर सवाल उठाता रहता है। अलीगढ़ के एक इलाके में 30 से ज्यादा गांव को जोड़ने वाली सड़क आज भी कच्ची है। उसमें भी महीनों से सड़क पर जलभराव है। लिहाजा लोग कह रहे हैं महीनों से जलभराव है, कुछ तो करो सरकार। देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। अलीगढ़ के गोरई कस्बे में गोंडा रोड का आज तक निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है, लिहाजा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थिति तो यह है कि मौजूदा वक्त में सड़क पर भी जलभराव है। आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो आखिरकार गोरई कस्बे में गोंडा रोड पर जलभराव की समस्या कब से बनी हुई है और अभी तक इसका समाधान क्यों नहीं हो पाया, क्या कुछ आड़े आ रहा है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता इस रिपोर्ट के साथ जितेंद्र गुप्ता जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जितेंद्र, आखिरकार क्या कुछ अपडेट है, क्या है पूरा मामला और आखिरकार कब से ये सड़क को लेकर विवाद उत्पन्न है? देखिए, बताता हूँ, ये गोरई कस्बा है जो कि अलीगढ़ मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर ये जलभराव इस रोड पर हमेशा बना रहता है। इसमें मैं बता दूं, बारिश का पानी और साथ में नालियों का गंदा पानी इसमें भरता रहता है। और ये जो रोड है गोरई कस्बे से गोंडा होते हुए ये खैर को जोड़ता है। ये एक बड़ा रास्ता है जो कि एक बड़े एरिया को जोड़ता है। इसमें बीच में 40 से 50 गांव भी साथ में आते हैं, लेकिन जो टुकड़ा है गोरई का, वहां पर लगभग 1-1.5 किलोमीटर का ये रास्ता है जहाँ पर ये जलभराव हमेशा ही भरा रहता है। और साथ ही इससे ग्रामीणों को बहुत परेशानी रहती है। इसको लेकर ग्रामीणों द्वारा कई बार अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को इसके बारे में अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई भी इस मामले में आगे संज्ञान नहीं लिया गया है। और साथ ही जिस तरीके से योगी सरकार है, इसमें जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, तो वो जो अधिकारी हैं उसको बिल्कुल पूरी तरीके से ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। जी देखो, देखिए, अधिकारियों की इसमें जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उसके बावजूद भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। एक अपने आप में हैरानगी वाला विषय है। लेकिन आखिरकार कब से ये समस्या बनी हुई है? देखिए, इसको एक लंबा समय हो चुका है, क्योंकि मैं बता दूं, ये गोरी गांव जो है जिला मुख्यालय से काफी दूर पड़ता है। और दूसरा जो है ये मथुरा बॉर्डर के पास का क्षेत्र है, जहां पर लगातार इस तरह की समस्या बनी रहती है। और ये काफी लंबा समय हो चुका है, लेकिन जब जो वहाँ के निवासी हैं उनके द्वारा इस चीज में बताई जाती है, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। जी ठीक है जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे। राजेश चौधरी जुड़ रहे हैं जो कि स्थानीय निवासी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। राजेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कब से ये समस्या बरकरार है और आखिरकार इस तरीके से भयावह जलस्तर जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जल भराव की स्थिति कितनी मुसीबत लेकर आ रही है? इसमें ये इतनी मुसीबत है कि यहाँ ग्रामीण लोगों को निकलना मुश्किल हो रहा है। 3-3 फीट पानी सड़क पे भरा हुआ है। कल तो हमारे गांव की स्थिति ये रही थी, एक वृद्ध यहाँ खत्म हो गए थे, उनकी अर्थी लेके जाना पड़ा, तो उनकी अर्थी को लेके उस कीचड़ बड़े पानी में रोड पे होके 3-3 फुट पानी में होकर निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। कई लोग उसमें गिर भी गए। तो आखिरकार क्या प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया गया है आप लोगों की ओर से? प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। हर मतलब एसडीएम साहब को, उप जिलाधिकारी महोदय, बीडीओ साहब को, ग्राम पंचायत, जहाँ सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, जिन लोगों को, सबको समस्या से अवगत करा दिया है। हर आदमी उस समस्या से मुंह मोड़ रहे हैं, लेकिन किसी ने समाधान की तरफ उसको नहीं सोचा। तो यानी कि समस्याओं को सुनने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन आखिरकार विधायक साहब का इस पर क्या रुख रहता है? विधायक साहब ये कहते हैं हमने तो पूरी विधानसभा इलाके में इतना विकास कराया है कि मतलब विकास की गंगा बहती है, और हम ये कहते हैं विकास की गंगा, इसको आगे देख लो, ये भी तो विकास की गंगा बह रही है, आप देख लो। विधायक साहब इस रास्ते से नहीं गुजरते? जी नहीं, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तो यानी कि विधायक साहब का कोई दौरा ही नहीं मिलता, ना वो दौरा करने आते हैं, फोन करते हैं, उनको सुनते नहीं, फोन उठाते नहीं है, यहाँ आते नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये समस्या बहुत ही भयावह है और इस पर विधायक साहब का कहना है कि विकास तो हो रहा है, लेकिन धरातल पर आप लोगों की कोई सुनने और समझने नहीं आ रहा है। तो आखिरकार फिर कैसे गुजर बसर हो रहा है? कुछ नहीं, परेशानी बनी हुई है। कुछ लोग उधर रहते हैं, वो उधर नहीं आ पाते। चारा लेने के लिए कुछ लोग जाते हैं, वो जा नहीं पाते, पशु भूखे रह रहे हैं मुख्य मार्ग पे। कुछ लोग, कई लोगों के चोटें लगी हैं, कई लोगों के तो महिलाएं लेके जा रहे थे, उनके सर फट गए। इतनी कीचड़ हालत बनी हुई है वहाँ पानी में, 3-3 फुट पानी में निकलना। बाइक लेके जाते हैं लोग, बंद हो जाती है बाइकें, बड़ा मुश्किल हो रहा है निकलना, जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद भी प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही हैं, तो एक अपने आप में गंभीर सवाल है। हम भी सवाल लगातार पूछ रहे हैं जिम्मेदारों से। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, गोरई कस्बे की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं,
जहां पर जल भराव की स्थिति है, कीचड़ में ये सड़क तब्दील हो चुकी है। विधायक साहब सुनने को तैयार नहीं है, प्रशासन सुनता ही नहीं है, तो आखिरकार समस्या का समाधान कैसे होगा? लेकिन जितेंद्र, विधायक साहब क्यों नहीं सुन रहे? क्या उनकी गाड़ी यहाँ से गुजरती नहीं है? देखिए, जिस तरीके से जब उनको जरूरत पड़ती है वोट मांगने की, उस टाइम पर पहुंचते हैं। उसके बाद कभी भी उनका दौरा इस तरफ से नहीं होता है, और जब भी गाड़ी निकलती है तो वो सीधे वो गाड़ी में रहते हैं, वो बाहर तो निकलते ही नहीं है। जब वो धरातल पे निकलेंगे नहीं तो फिर उन्हें दिखेगा क्या? और साथ ही आपको बता दूं, जिस तरीके से विकास वहां का बताया जा रहा है, उस क्षेत्र में विकास तो नाम के लिए ही रह गया है, क्योंकि विधायक जी खुद ही अपने ऑफिस से निकलते नहीं है, और कभी निकलते भी हैं तो बस सिर्फ उद्घाटन के लिए निकलते हैं, जो कुछ उनके द्वारा कराए जाते हैं। जी ठीक है, चंदन गोराई ग्राम प्रधान हैं, वो उनसे भी हम लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जितेंद्र, गोराई जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्यों नहीं हो रहा है समस्या का हल? समस्या का हल जो गांव के लोग हैं, पार्टी बंदी के आधार से लोग प्रतिनिधियों को गुमराह करते हैं। मैंने 3 साल पहले उस नाली का निर्माण कराने के लिए प्रस्ताव रख दिया और पास करा दी, और उन्हीं लोगों ने ये कह दिया हम लोगों से, प्रधान जी हम लोग दूसरे रास्ता के लिए पानी का प्रयास करते हैं, जो ग्राम पंचायत पचहरा लगती है, और ग्राम पंचायत पचहरा में गोरी पंचायत को कोई अधिकार नहीं होता कि दूसरी ग्राम पंचायत में कोई विकास कार्य का या कोई पानी देने का या कोई अन्य विकास कराया जाए। जो हमारा अधिकार है, हम अपनी ग्राम पंचायत में अपना काम करा सकते हैं। जो नाली की व्यवस्था है, आज हम और रेडियो साहब बैठे हैं, जो कुछ ही 2-4 लोग ऐसे हैं जो नाली को निकलने नहीं देते, और आज बैठ के सारी पंचायत बैठ के बात हो गई है सारे लोगों से, पानी का समाधान जल्द से जल्द होने की व्यवस्था में है। तो लेकिन अभी तक इतनी समस्याएं उत्पन्न हो गई, यहाँ पर महिलाएं सही तरीके से इस मार्ग को पार नहीं कर पा रही हैं, किसी का सर फूट जा रहा है, कोई इस दलदल में फंस जा रहा है, वृद्ध लोग यहाँ से गुजर नहीं पा रहे हैं, और आखिरकार किसी की अगर डेथ हो जाती है तो उसको भी ले जाने में इतनी दिक्कतें हो रही है। चल क्या रहा है? इतना समय क्यों लगाया जा रहा है? ये समय साहब ये है कि गांव के लोगों ने जबरदस्ती समर चला चला के उस रोड पे पानी भरा हुआ है, जबरदस्ती। तो ऐसे कैसे संभव है? कैसे सड़क पर पानी फेंकेगा कोई और जमा देगा उसको? जब मैडम आप जानती हैं कि जो लोग इमरजेंसी में आदमी जो पानी यूज करने का यूज तो कर नहीं रहे, समर को चला रहे हैं, दावा। अब लोगों से हमने मना करा, लोग मानते नहीं है। हमने आज एडीओ साहब आए थे, और एडीओ साहब और हम लोग सारे लोग बैठ के, गांव के लोग बैठा के समाधान की रुचि में आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन चंदन जी, फिर भी मैं वही सवाल आपसे पूछूंगी, कितनी देरी क्यों? अगर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, निकासी है पानी की आपकी सही तरीके से, तो ये पानी कैसे भर जा रहा है? मैं आप बता तो रहा हूँ, हमारी सीमा जो ग्राम पंचायत गोरी की सीमा और पचहरा की सीमा का विवाद है, इस वजह से ये व्यवस्था खराब हुई है मैडम। तो अब दोनों पंचायतें बैठ गई हैं, विवाद सुलट गया है जी। तो आखिरकार क्या निर्णय निकला? निर्णय ये निकला कि हम 8 दिन में अपनी नाली का निर्माण कार्य शुरू करा रहे हैं, और कल पानी निकल जाएगा, शहर से रोड खाली हो जाएगा। ठीक है चंदन जी, तो यानी कि अब दोनों पंचायतों की ओर से इस पर निर्णय निकाला गया है, बातचीत हो चुकी है, समाधान खोज लिया गया, जल्द काम शुरू होने का आश्वासन भी यहाँ दिया जा रहा है चंदन जी की ओर से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आखिरकार जितेंद्र, क्या लगता है कि दोनों पंचायतों की बैठक में ये नतीजा निकलकर जो आया है, उससे ये विवाद और उससे ये समस्या खत्म हो जाएगी? देखिए, जिस तरीके से प्रधान जी द्वारा बताया गया कि सीमा जो इनके द्वारा दोनों गांवों की सीमा को लेकर विवाद था, और उसके चलते ये न सड़क बन पा रही है और न रोड नाली बन पा रही है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बताया कि पानी का भराव जो है, तो पानी वहां पर जो समर से तो कोई भरेगा नहीं उसको, लेकिन जो बरसात का पानी है और जो नाली का पानी, वो जाएगा कहाँ पर? अगर जब नाली नहीं होंगी तो फिर जाएगा कहाँ? तो यही एक बड़ा सवाल है जो कि अभी तक गहराता जा रहा है। और अब ये जिस तरीके से बता रहे हैं कि अब इनके आपस में सामंजस्य बैठ गया है, और अब ये इस मामले को लेकर जल्द इसमें इसका रोड का और नाली का निर्माण की तैयारी चल रही है। अब देखने वाली बात रही है किस तरीके से करते हैं आगे का। जी बिल्कुल जितेंद्र, यही देखने वाला विषय रहेगा कि आखिरकार दोनों पंचायतों की ओर से जो अपने अपने प्रमुख मांगे मुद्दे रखे गए, तो कहीं ना कहीं इसका निस्तारण हो सकता है।
आप हमारे साथ बने रहिएगा जितेंद्र। हमारे साथ अवधेश शर्मा, सपा जिला महासचिव, इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अवधेश जी, इस समस्या को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या ये दो पंचायतों के बीच का मामला रहा और आज जो वार्ता हुई है उसके बाद एक हल तक पहुंचने की जो कोशिश की गई, वो वाकई में समाधान का एक असली महत्वपूर्ण, जिसे कहेंगे, टेबल टॉक रही? अवधेश जी, क्या कहेंगे? जी जी, जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है तुम्हारे गोरई से गोड़ा रोड पर। बहुत परेशानी आ रही है और लोग निकलने में बहुत असुविधा हो रही है। लेकिन अवधेश जी, जो वार्ता हुई है उसके समाधान से क्या आप संतुष्ट हैं? लगता है कि समस्या दूर हो जाएगी? मेरे को तो नहीं लग रहा है हो जाएगी। क्यों? क्या लगता है इसके पीछे, क्यों नहीं हो पाएगा ऐसा? काफी दिन से परेशानी आ रही है, अभी तक तो वार्ता चलती आ रही है, अभी तक तो ठीक हुआ नहीं है। ठीक है अवधेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो यानी कि गोरई कस्बे में गोंडा रोड पर जो जलभराव की समस्या है उसको लेकर जो सहमति बन पाई है, उसके समर्थन में यहाँ पर लोग नज़र ज़रूर आ रहे हैं। लेकिन कई लोगों का कहना है कि हो सकता है इस बातचीत से समाधान जो है वो निकल जाएगा, और कई लोग इस चीज़ के बारे में चिंतित भी नज़र आ रहे हैं कि अभी तक समस्या का हल नहीं हुआ है, तो आगे भी क्या ही उम्मीद करी जा सकती है। लेकिन जितेंद्र, आखिरकार जिस तरीके से इतने लंबे समय से ये विवाद चला आ रहा है और दो पंचायतों का कहीं ना कहीं ये बीच का मामला है, और इस अगर मामले को समझा जाए तो आखिरकार ये जो मुख्य समस्या यहाँ पर लोगों के लिए उत्पन्न हुई है, इस पर विधायक साहब, प्रशासन पहले से दखल देता हुआ क्यों नहीं आया? आखिरकार ग्राम पंचायतों को यहाँ पर बिठाकर इतना वक्त बीत जाने के बाद निर्णय खोजना पड़ा। लेकिन अगर यहाँ पर विधायक साहब, प्रशासन का कोई भी व्यक्ति पहुंचता तो ये क्या जल्द काम पूरा नहीं हो सकता था? जी बिल्कुल, जिस तरीके से उनके द्वारा बताया गया कि सीमा विवाद था, और अगर ये जिस तरीके से प्रशासन के संज्ञान में होगा ये पूरा मामला, और जो अधिकारी हैं उनके बारे में होगा, लेकिन इनके द्वारा इस समाधान को अगर ये पहले से ही खोज लेते तो इतनी बड़ी असुविधा जो नागरिकों को हो रही है वो नहीं होती। और अब जिस तरीके से जो सपा नेता हैं उनके द्वारा बताया गया कि पहले भी कई बार इसमें पंचायत बैठी है, उसमें बातें भी हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। लेकिन इस पर भी एक सवाल उठता है कि अगर इस तरीके से ये होता रहता है हर बार और उसका समाधान हो नहीं पाता है, तो इस बार भी देखने वाली बात रहेगी कि ये समाधान कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से विवाद लगातार बना हुआ है लेकिन और आज तक अभी तक हो नहीं पाया है, तो आगे देखने वाली यही बात रहेगी। जी बिल्कुल, देखने वाली बात जरूर रहेगी। लेकिन आखिरकार क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर लोगों की ओर से की जा रही हैं और पंचायतों की ओर से की जा रही है? क्या लग रहा है कि समस्या का हल जल्द हो पाएगा? लोगों का क्या कुछ कहना था, पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ग्राम प्रधान कह रहे हैं उन्हें बार बार मना किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर समर का पानी यहाँ पर छोड़ दिया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आखिरकार लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, जनता तो लगातार इस बात पे मुद्दा उठाती रहती है कि जिस तरीके से पानी भरता है और वहां पर जिस तरह से इन्होंने बताया कि भैंसों को नहलाया जाता है जो समर के पानी से, और वहां पर जो समर के पानी से वहां की धुलाई होती है तो उससे वो पानी भर जाता है। तो अगर वहां पर नाली होती तो पानी का भराव का मतलब ही रहता है। अगर जल भराव अगर पहले से बना हुआ है और इस चीज को अगर ये प्रधान पहले से ही बैठ के बात कर लेते हैं तो ये मामला पहले ही सुलझ जाता और अब ये स्थिति नहीं बनती। जी, तो आप इसका इसे मुख्य कारण मानते हैं? देखिए, सीमा विवाद तो हमेशा ही रहेगा, लेकिन अब आप यही देखने वाली बात रहेगी कि इस बार भी जिस तरीके से वार्ता हुई है, वार्ता के बाद अब किस तरीके से इनके द्वारा इस मामले को पूरा किया जाता है, उस नाली का और सड़क का निर्माण होता है कि नहीं होता है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अभी जो कल की जो समस्या है उसमें जो अर्थी लेकर लोग जा रहे हैं वो 3-4 फुट पानी में जा रहे हैं, और एक अर्थी के समय भी इस तरह की असुविधा हो रही है लोगों को, तो ये बड़ी बात है ये। हाँ ठीक, बिल्कुल जितेंद्र, जब ग्रामीणों से, वहां मौजूदा लोगों से बातचीत एचएनएन की ओर से की गई, विधायक साहब से, प्रशासन से, तमाम जिम्मेदारों से बातचीत की गई, तो आखिरकार उनकी तरफ से क्या कुछ रवैया रहा?
देखिए, ग्रामीणों को तो लगातार यही कहना है कि वहाँ पर जिस तरीके से पानी भरा रहता है, आवागमन बना रहता है और वहाँ पर जो लोग हैं उनको बीमारियों से और बहुत सारी समस्याओं से परेशानी उठानी पड़ रही है। तो ये तो जिस तरीके से प्रधान जी ने बताया कि ये सीमा विवाद है, तो ये पहले भी था। तो अब ये कैसे निपट रहा है? अब भी तो निपटाने की कोशिश की जा रही है। अब ये पहले इस चीज को निपटा देते तो ये इतनी बड़ी समस्या नहीं होती, ना ही लोगों को इतना परेशानी झेलनी पड़ती। काफी लंबे समय से इस चीज को झेला जा रहा है लोगों के द्वारा। तो शासन प्रशासन भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है और साथ ही जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं और जो सांसद हैं, सांसद जी तो कभी वहां पर जाते ही नहीं है। जो वहाँ के जो ग्रामीण है उनको द्वारा कहना ये है कि न विधायक वहां पर जाते हैं, न सांसद वहां पर जाते हैं और न इस मामले को देखते हैं कभी भी। उनके द्वारा कई बार प्रतिनिधियों को और प्रशासन को लिखा गया, लेकिन उस पर कोई समस्या का हल ही नहीं हुआ है अभी तक। तो अब ये प्रशासन के ऊपर भी एक बड़ा सवाल है कि वो आखिर ऐसी इन चीजों पर ध्यान क्यों नहीं देता है वो। और जो ब्लॉक प्रमुख हैं और वहाँ के जो पंचायत के सदस्य हैं वो लोग भी इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो एक बड़ी लेकिन समस्या जितेंद्र, है। क्या किसी सरकारी व्यक्ति से हम लोगों की बात हो पाई है? संभव हो पाई है हम लोगों की बातचीत किसी सरकारी व्यक्ति से जो कि जिम्मेदारी तय कर पाए? देखिए, इसमें ये ब्लॉक है, गोंडा ब्लॉक पड़ता है। तो गोंडा ब्लॉक के जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनसे जानकारी ली गई थी इस मामले पर। तो उनके द्वारा भी अनभिज्ञता जताई जाती है कि हमें तो जानकारी नहीं है इस मामले पर अभी तक। तो अब जब ग्रामीण पूरी डिटेल देख के आ रहे हैं और उनके द्वारा सीधे कह दिया जाता है कि हमारे पास तो इसकी डिटेल ही नहीं आई है अभी तक। तो अब कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है जिससे कि समस्या का समाधान हो। ठीक है जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। बिकेम्बर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि समाज सेवी है, उनसे बातचीत करते हैं। आखिरकार बिकम्बर जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इन हालातों को लेकर? एक तरफ सरकार के तमाम दावे, दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीर, और जब बात संज्ञान लेने की आती है तो कोई भी जिम्मेदार सामने नहीं आता। ऐसा क्यों? हेलो जी हेलो जी बिकम्बर जी, आवाज आ रही है मेरी? बिकम्बर जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, एक बार फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं बिकम्बर जी से और फिर आगे बातचीत करेंगे इनसे भी कि आखिरकार इनकी ओर से क्या कुछ सुझाव रखे गए हैं और क्या कुछ बातचीत हो पाई है और आखिरकार इस बातचीत का समाधान क्या कुछ निकल कर आया है। जितेंद्र, आखिरकार क्या लगता है पूरे परिदृश्य को देखकर कि कब ये समस्या का हल हो पाएगा? देखिए, जिस तरीके से जो प्रधान हैं चंदन जी, उनके द्वारा सीधे तौर पर कहा गया कि आज बैठक भी हुई है, उन दोनों के बीच में विचार विमर्श भी हुआ है। उसके बाद अब दोनों पंचायतों को लेकर उसका इनके द्वारा पूरी मीटिंग तय किया गया कि किस तरीके से इस मामले को निपटाया जाएगा। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी। ठीक है जितेंद्र, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा और अपडेट भी हम तक पहुंचाते रहेगा कि आखिरकार इस पर कितनी जल्द संज्ञान लिया जाता है और क्या कुछ एक्शन निकलकर सामने आएगा, क्योंकि प्रमुखता से इस खबर को उठाया गया है। जिम्मेदारों की ओर से 8 दिन के भीतर कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया गया है। देखने वाली बात रहेगी, जल्द अपडेट कराएंगे पूरे प्रकरण से। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।